हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट लर्न। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। 1.5 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं ताकि हमें 1.5 के प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले कुछ नोट देख लेते हैं जो हमने लिखा है। पहला है इसमें, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी दोस्तों, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा इसमें है, जब किसी संख्या में अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी यहाँ दोस्तों लिखा गया है, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। तीसरा दिया है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। यानी दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम गुणा करेंगे तो गुणनफल हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। चौथा दिया है, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से अथवा अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भागफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी दोस्तों, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें, दोनों ही स्थितियों में भागफल हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला दिया है 2 - करड़ी में 5। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों, हमें पहला दिया है 2 - करड़ी में 5। इसे हम हल करेंगे तो यहाँ यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अभी हम आपको ऊपर बताएं या इसके बारे में, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। दूसरा हमें दिया है इसमें, दूसरा नंबर 3 + करड़ी में 23 - करड़ी में 23। तो दोस्तों, हम लोग इसे जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 + करड़ी में 23 - करड़ी में 23 प्लस करड़ी में 23 - करड़ी में 23 कट जाएगा, बचेगा 3, जो यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। तो हम लोग तीसरा नंबर हल करेंगे, जो दिया है 2 करड़ी में 7 बटे 2 करड़ी में 7। तो यह करड़ी में 7 करड़ी में, यहाँ 7 करड़ी में 7 है, यह करड़ी में 7 करड़ी में 7 से कट जाएगा, बच जाएगा 2/7। यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। हमें चौथा नंबर दिया है 1/करड़ी में 2। तो दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या है और करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अभी ऊपर पढ़ रहे हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यह अपरिमेय संख्या। पांचवा नंबर दिया है 2 पाई। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जानते हैं पाई जो होता है अपरिमेय, जो पाई का मान होता है अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या से हम परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय
संख्या। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्राप्त व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें दोस्तों हम लोग को व्यंजकों को सरल करना है, जिसमें पहला नंबर दिया गया है 3 प्लस कर्डिम 3 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में दिया है 2 प्लस कर्डिम 2। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सरल करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को दूसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है, पहला प्रश्न कोष्टक में 3 प्लस कर्डिम 3, दूसरे कोष्टक में दिया गया है 2 प्लस कर्डिम 2। तो हम इसको पहले गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 गुणे 2, प्लस 3 का गुणा हम कर्डिम 2 में करेंगे तो 3 कर्डिम में 2 होगा, प्लस कर्डिम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 कर्डिम में 3, प्लस कर्डिम 3 का गुणा कर्डिम में 2 में करेंगे तो कर्डिम में 6 हो जाएगा। तो अगली लाइन में दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 3 और 2 का गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 कर्डिम में 2 प्लस 2 कर्डिम में 3 प्लस कर्डिम में 6। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का यही आंसर होगा। इसमें कुछ जोड़ने लायक नहीं है तो हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो दूसरा का पहला यही सॉल्व हो जाएगा। इसमें दूसरा नंबर दिया गया है 3 प्लस कर्डिम में 3 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में दिया 3 माइनस कर्डिम में 3। तो सबसे पहले हम लोग इसे देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा है, यानी हम लोग को पता होगा a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर दोस्तों होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों यह हम लोग का सूत्र इस पे लागू होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस कर्डिम में 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9, और यहाँ कर्डिम 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगी, 3 हो जाएगा। तो अगली लाइन में हम लोग इसे माइनस कर लेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न हमें दिया गया है कर्डी में 5 प्लस कर्डी में 2 पूरे का होल स्क्वायर दिया है। तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है। तो हम आपको सूत्र बता देते हैं इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, जिसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फाइनली दोस्तों ये हम लोग का सूत्र लगेगा। इसमें हम लोग a को मानेंगे कर्डी में 5 और b को मानेंगे कर्डी में 2। तो दोस्तों हम लोग इसे हल करते हैं तो हो जाएगा कर्डी में 5 का वर्ग प्लस कर्डी में 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे कर्डी में 5 गुणे कर्डी में 2। तो यह हो जाएगा अगली लाइन में 5 का कर्डी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा, प्लस कर्डी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, प्लस और यह दोस्तों कर्डी में 5 और कर्डी में 2 का गुणा कर लेंगे, कर्डी में 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 2 कर्डी में 10 हो जाएगा। तो अगली लाइन में हम लोग दोस्तों इसे जोड़ लेंगे। यह 5 2 7 और 8, 7 प्लस 2 कर्डी में 10। तो यह इसका आंसर होगा दोस्तों। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है कर्डी में 5 माइनस कर्डी में 2
दूसरे कोष्टक में दिया गया है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। तो यह भी वर्गांतर के सूत्र पे लगेगा। यह ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है। यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र है इसका। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस पे लगाते हैं इसको। तो हम लोग का हो जाएगा 5 का वर्ग कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग। तो यह हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 2 होगा। तो हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा इसका आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया है इसमें तीसरा नंबर, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बटा सी बटा डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। यह वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसे हल करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमें दिया गया है। इसमें हम लिखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का कोई भी अंतर्विरोध नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका मान होता है 3.14 और भी इसका मान होता है, लेकिन हम लोग लगभग में 3.14 लेते हैं, जो कि ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। इसके बराबर होता है 22/7। तो जब भी हम प्रश्न को हल करते हैं तो पाई का मान 3.14 या 22/7 लेते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। बस दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर हमें दिया गया है। संख्या रेखा पर कर्ण में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए हम लोग इसे संख्या रेखा पर कर्ण में 9.3 को निरूपित करते हैं। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें स्केल गोला प्रकार की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर, चौथा नंबर पहले हमें दिया गया है कर्ण में 9.3। तो सबसे पहले हम लोग 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार। अब हम इसका नाम दे देंगे ए और बी। अब हम लोग 1 सेंटीमीटर इसे और बड़ा करेंगे, इसका नाम दे देंगे सी। तो दोस्तों अब हम लोग AC का लंबार्धक करेंगे, यानी AC की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, फिर
ए पे रखेंगे गोला प्रकार और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। इसे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं दोस्तों ताकि यह काटे इसे पूरा इस प्रकार। अब इसको हम लोग मिला लेंगे स्केल की सहायता से इस प्रकार। अब हम लोग दोस्तों इसका नाम दे देंगे ओ। अब ए ओ की दूरी मापेंगे और ओ पर गोला प्रकार रख के अर्धवृत्त बनाएंगे इस प्रकार दोस्तों। इस प्रकार हम लोग अर्धवृत्त बनाएंगे। अब दोस्तों बी पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे इस प्रकार। यहाँ 90 अंश का कोण होगा, इसका नाम दे देंगे डी। अब बी डी की दूरी कर्णी में 9.3 है। अब दोस्तों हम लोग इसे संख्या रेखा पर लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग BC को बढ़ाएंगे थोड़ा, आप जितना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई मापन की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग BD की दूरी को माप लेंगे क्योंकि यही दूरी कर्णी में 9.3 है। अब हम इसे संख्या रेखा पर लाएंगे तो BD की दूरी को माप के हम लोग एक संख्या रेखा पर चाप लगाएंगे। अब हम लोग दोस्तों इस प्रकार यह हम लोग का हो जाएगा संख्या रेखा पर कर्णी में 9.3, इसका नाम दे देंगे ई। तो बिंदु ई जो है हम लोग का संख्या रेखा पर कर्णी में 9.3 है, दिया है इस प्रकार। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको परिमेयीकरण करते हैं। पहला नंबर दिया गया है 1/कर्णी में 7। तो इसका हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए हमको हर में जो दिया है कर्णी में 7 उससे ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो कर्णी में 7 गुणे कर्णी में 7 कर्णी में 7, तो यह दोस्तों हो जाएगा कर्णी में 7/7। तो दोस्तों हम लोग का पहला जो है परिमेयीकरण हो चुका है। दूसरा नंबर दिया गया है 1/कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 6। तो इसको हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें 2 पद आ गया है, कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 6। तो हम लोग इसकी व्युत्क्रमानुपाती से गुणा करेंगे। यानी दोस्तों 1/कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 6 दिया गया है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6 होगा। यानी चिन्ह हम इसका बदल देंगे, इससे ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग का यह प्राप्त होगा कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6/7 प्लस माइनस 6। तो यह हो जाएगा कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6/1। तो इसका यह हल हो चुका है। अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया है 1/कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 2। तो दोस्तों हम लोग इसके व्युत्क्रमानुपाती से गुणा करेंगे। कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 5, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ कर्णी में माइनस कर्णी में 2, कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2। तो यह दोस्तों हो जाएगा कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2/5 माइनस 2। यह ए प्लस बी का जैसे लग रहा है, कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 2, कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2। तो हम लोग इसका वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। अगली लाइन में हो जाएगा कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2/3। तो यह दोस्तों इसका हल हो जाएगा।
अगला लाइन में हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न दिया गया है 1/करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 2। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती से हम गुणा करेंगे। तो 1/करड़ी में 7 माइनस 2 गुणे करड़ी में 7, चिन्ह बदलेंगे यहाँ, प्लस 2। तो करड़ी में 7 प्लस 2, इससे गुणा करेंगे तो दोस्तों हम लोग का प्राप्त होगा करड़ी में 7 प्लस 2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी जैसा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 7 माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अगली लाइन में होगा करड़ी में 7 प्लस 2/3। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का आंसर पूरा हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।